नमस्कार दोस्तों, एसबीआई बैंक पीओ प्रोबेशनरी ऑफिसर का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो देखते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या क्या आया है। तो इस नोटिफिकेशन में वैकेंसी आउट हुई हैं प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की, पीओ की, बैंक पीओ की, एसबीआई की तरफ से। इसके ऑनलाइन फॉर्म 27/12/2024 से भरे जाने हैं और लास्ट डेट 16 जनवरी 2025 है। वैकेंसीज एससी के लिए टोटल वैकेंसी 87 है, एसटी के लिए 43 हैं, ओबीसी के लिए 158 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 58 हैं, अनरिजर्व्ड के लिए 240 हैं, टोटल 586 टोटल हैं 586। यहाँ पे बैकलोड वैकेंसी दी गई हैं टोटल 14 जो एसटी के लिए हैं। तो इस प्रकार से टोटल वैकेंसी, रेगुलर वैकेंसी और बैकलोड वैकेंसी मिलकर टोटल हो जाती हैं 600 वैकेंसी। और यहाँ पे पीडब्ल्यूडी आगे पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट की वैकेंसी दी गई है कैटेगरीज वाइज। एज लिमिट, एज आपकी काउंट होगी 1/4/2024 से। आपका जन्म, आप 21 साल से कम और 30 साल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। कहने का मतलब है आपका जन्म 2/4/1994 और 1/4/2003 के बीच होने चाहिए और ये दोनों डेज भी काउंट हैं। छूट, ओबीसी नॉन क्रीमिलियल लेयर के लिए 3 साल की है, एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट है। जो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं उनको कैटेगरीज वाइज 10 साल, 13 साल और 15 साल की छूट प्रदान की गई है। एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल की छूट प्रदान की गई है उनकी सर्विस को डिडक्ट करने के बाद। एसेंशियल क्वालिफिकेशन, आप ग्रेजुएट होने चाहिए। ग्रेजुएशन आपने पास होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। और साथ ही अगर जो फाइनल ईयर में पढ़ रहे हैं या फाइनल सेमेस्टर में हैं वो भी इस फॉर्म को डाल सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस, इसका सिलेक्शन 3 फेज में होता है, फेज 1, फेज 2 और फेज 3। फेज 1 में आपका प्री एग्जाम होगा जो 100 नंबर का होगा। प्री एग्जाम फेज 1 में आपका 100 नंबर का होगा जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज के आपके 40 क्वेश्चन होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के आपके 30 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग एबिलिटी के आपके 30 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स। और टाइम दिया गया है 1 आवर, 1 घंटे का होगा आपका प्री एग्जाम। जो आपका मेन एग्जाम है, सभी एग्जाम ऑनलाइन मोड में होंगे। मेन एग्जाम आपका 200 नंबर का होगा। कितने का? 200 मार्क्स का मेन एग्जाम होगा जिसमें रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड के आपके 40 क्वेश्चन होंगे, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के आपके 30 क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी, बैंकिंग नॉलेज के आपके 60 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के आपके 40 क्वेश्चन, टोटल 170 क्वेश्चन, 200 मार्क्स। समय है 3 आवर, 3 घंटे। उसके बाद सेकंड फेज में ही आपका एक डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होता है 50 नंबर का, जिसमें कम्युनिकेशन स्किल्स, ईमेल, रिपोर्ट, सिचुएशन एनालिसिस और पैरा वगैरह राइटिंग लिखी जाती है। तो टोटल 200 का ऑब्जेक्टिव टाइप और 50 नंबर का डिस्क्रिप्टिव टाइप। तो सेकंड फेज आपका जो मेन एग्जाम होगा वो 250 नंबर का हो गया। कितने का? 250 में, जिसमें 200 हो गए ऑब्जेक्टिव टाइप और 50 नंबर हो गया डिस्क्रिप्टिव टाइप का। नेगेटिव मार्किंग, फेज 1 और फेज 2 प्री और मेन एग्जाम के लिए 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग दी गई है। फेज 3 जिसमें साइकोमोट्रिक टेस्ट होगा आपका, ग्रुप एक्सरसाइज के आपके लिए 20 मार्क्स और इंटरव्यू के 30 मार्क्स, टोटल 50 मार्क्स। तो इस प्रकार मैक्सिमम मार्क आपके 250 हो गया ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव टाइप के,
और जो ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू के 50 तो टोटल हो गए 300 नंबर का आपका टेस्ट। नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आपका 250 में से 75 नॉर्मलाइजेशन और इंटरव्यू में 25 का नॉर्मलाइजेशन, टोटल 100 नॉर्मलाइजेशन लग सकता है 300 में से। ये डेट दिए हैं जो आपके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे वो 27 दिसंबर 2024 से 16 जनवरी 2025 तक भरे जाएंगे। फीस जमा करने की भी आपकी डेट 27/12/2024 से 16 जनवरी 2025 तक है। जो प्री एग्ज़ाम है उसका कॉल लेटर आप 3rd या 4th वीक ऑफ फरवरी में डाउनलोड कर सकते हो। जो प्री एग्ज़ाम की डेट बताई गई है 8 और 15 मार्च 2025, ये मार्च में बताई गई है आपकी प्री एग्ज़ाम की। और जो मेन एग्ज़ाम की डेट आपकी बताई गई है वो अप्रैल और मई में बताई गई है। जो साइकोमेट्रिक टेस्ट है वो मई और जून में हो जाएगा। इंटरव्यू और ग्रुप एक्सरसाइज भी आपकी मई जून में भी हो जाएगा और रिजल्ट डिक्लेरेशन भी मई जून 2025 में बोल रहे हैं। एग्ज़ाम सेंटर, ये आपके एग्ज़ाम सेंटर दिए गए हैं, तो जिसका घर जिस एग्ज़ाम सेंटर के नज़दीक है वो अपना वहाँ का एग्ज़ाम सेंटर चूज कर सकता है। तो ये एसबीआई की तरफ से बैंक पीओ का नोटिफिकेशन है। जो प्रोबेशनरी ऑफिसर होते हैं बैंक में, बैंक मैनेजर वगैरह होते हैं, उनके लिए नोटिफिकेशन है। तो ये एक अच्छी वैकेंसी है, तो जो भी ग्रेजुएट पार है वो इस फॉर्म को डाल सकता है। इसकी फ़ीस 750 बताई गई है। ध्यान रखना इसके कुछ टर्म भी होते हैं कि कौन कितनी बार एग्ज़ाम दे सकता है, ये भी ध्यान रखना। तो जिसकी तैयारी अच्छी है, वो जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं वो इस फॉर्म को डाल सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।